हमने हमारे वाइस चांसलर से इकट्ठे हुए और उस मीटिंग में फैसला लिया कि कोई भी डिग्री हो, उस डिग्री को देने से पहले उनसे एफिडेविट लिया जाएगा कि अगर भविष्य में कभी भी ये पाया गया कि मैंने जहेज की मांग करी या मैंने जहेज दिया, उस सूरत में यूनिवर्सिटी को यह अधिकार होगा कि वो मेरी डिग्री को वापस मुझसे छीन ले। अब बिहार के छात्रों को एफिडेविट देना होगा। अगर वो दहेज लेंगे तो उनका जो डिग्री है वो रद्द होगी। आपको बता दें, बिहार के राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में जिक्र किया और बताया कि देखिए हमने नियम पास कर दिया है और सभी जो वाइस चांसलर उनको बुलाकर बैठक किया और कहा कि देखिए एक नियम बनाइए, जो भी छात्र और जो भी बिहार के लोग अगर दहेज लेंगे तो उनकी डिग्री जो वाइस चांसलर है वो रद्द कर देंगे। पावर वाइस चांसलर को होगा उनकी डिग्री छीन लेने की। आपको बता दें, राज्यपाल ने कहा कि देखिए दहेज को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन अब जो राज्यपाल है उन्होंने कहा कि हमने भी अब इस पे नियम बना दिया है कि अब उनकी डिग्री छीन ली जाएगी अगर वो दहेज लेंगे तो। आपको बता दें, जब वो डिग्री लेने जाएंगे तो उनको एक शपथ पत्र भरना होगा जिसमें उनको कहना होगा कि अगर हम दहेज लेंगे तो हमारी डिग्री वाइस चांसलर रद्द कर देंगे। तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल। पहले आप उनकी बातों को सुनिए। महिलाएं वास्तव में सशक्त हैं, इसलिए कि वो महिला प्रधान समाज था। मैं जब वहां पहुंचा 2 महीने बाद एक बच्ची को जो डॉक्टर थी, वहां तो सभी पढ़ी लिखी, जहेज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मुझे रात में पता चला, सुबह मैं उसके घर पहुंच गया। मैं जब गया उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए वो बताता हूं आपको। गवर्नमेंट ने हर जिले में एंटी डाउरी ऑफिसर पोस्ट किए। हमारे यहां तो थाने हैं, रेप तो वो ऐसा क्राइम है कि ये तो बुनियादी जिम्मेदारी है पुलिस की। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रशासन और प्रशासक इससे अलग हटके एक है जन चेतना। हम ऐसे लोगों को किस दृष्टि से देखते हैं। हमने हमारे वाइस चांसलर से इकट्ठे हुए और उस मीटिंग में फैसला लिया कि कोई भी डिग्री हो, उस डिग्री को देने से पहले उनसे एफिडेविट लिया जाएगा कि अगर भविष्य में कभी भी ये पाया गया कि मैंने जहेज की मांग करी या मैंने जहेज दिया, उस सूरत में यूनिवर्सिटी को यह अधिकार होगा कि वो मेरी डिग्री को वापस मुझसे छीन ले। अब ये सरकार नहीं कर रही है। हमारे जो गांधीयन थे केरला के, उन्होंने हर जिले में एक एक दिन उपवास किया जहेज की प्रथा के, जहेज मांगने के खिलाफ, देने के खिलाफ। तो ये मैं आपको इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने तो इतनी गिनती कराई अभी विजय सिन्हा जी ने, प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी, जिन्होंने आज 18 कानून है। महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे उनको रोकने के लिए 18 कानून हैं। गिनती करना भी मुश्किल होगा अगर यहां मैं किसी से कहूं कि जरा बताइए कौन कौन से कानून है। सबसे बड़ा कानून क्या होता है? ओबीडियंस ऑफ द अनएनफोर्सिएबल। सभ्य समाज वो होता है जो सरकार के बनाए हुए कानूनों से ज्यादा नैतिकता के नियमों का पालन करता है, खुद से पालन करता है। हमें समाज में वो जागरूकता और चेतना पैदा करना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने इनिशिएटिव हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक एक करके गिनाए और 2029 तक तो संसद में भी और विधानसभा में 2029 ही है, आरक्षण भी कर दिया गया है। लेकिन इतनी सारी खुशी की बातों के साथ
क्या मुझे दुखी होने का कारण नहीं है कि 4 दिन 5 दिन पहले एक 9 साल की बच्ची को उसका बलात्कार किया गया, उसका गला काटा गया और उसके साथ जो व्यवहार हुआ, सब काम हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, चाहे प्रदेश की हो और चाहे केंद्र की। समाज के अंदर चेतना जरूरी है, केवल सरकार सारे काम नहीं कर सकती। कि कैसे हम बर्दाश्त करते हैं? अरे ये देश वो है, अभी अभी बताया गया, अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि त्रिदेवों के साथ त्रिदेवियां भी हैं। नहीं सर, ये सही नहीं है। त्रिदेव जो हैं वो तो एक ही देवी के आंगन में उसकी पूजा करते हैं। या कुदेतु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रा विट्टा, या विगणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर फिरभिट्टी देवे सदा पूजिता। ब्रह्मा भी और शंकर भी और विष्णु भी, तीनों पूजा करते हैं देवी। साथ में नहीं है। हमारी संस्कृति है या देवी सर्वभूतेषु मां। हम उपासना तो करते, ज्ञान स्त्रीलिंग, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करते हैं। लक्ष्मी समृद्धि स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शक्ति स्त्रीलिंग है, मां दुर्गा की पूजा करते हैं। और हम महिलाओं के साथ अपमानजनक रवैया इख्तियार करें, हम ऐसे अपराध करें जिन्हें जुबान पे लाने पे भी आदमी लरस जाता है। हम जिस संस्कृति का गुणगान करते हैं और हमारा आचरण उस संस्कृति के मुताबिक ना हो, तो जिनके पास वो संस्कृति नहीं है वो इतने बड़े अपराधी नहीं हैं जितने बड़े अपराधी हम हैं। क्योंकि हमारे पास तो वो हमारी धरोहर है, वो हमारी विरासत है। वो जब महिलाओं के ऊपर कोई विषय होता है तो हम बोलते हैं कि जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, तो एक संस्कृत में लाइन है, वहां पे देवता नहीं, वहां पे समृद्धि नहीं आ सकती, सुख नहीं आ सकती। नहीं, इससे भी और कहीं ज्यादा कहा गया है कि 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रान पिर्वर्धियन यत् फलम लभते मर्त्यस तल्लभ्यम कन्या कैया। जितना फल पुण्य 10 पुत्रों को पालने पोसने पर मिलता है, उतना फल एक अकेली कन्या की परवरिश करने पे मिलता है। भारतीय संस्कृति में कन्या का ये महत्व है। और आप में से मैंने चूंकि पहले भी कोट किया तो हो सकता है आपने पहले सुना हो, लेकिन आज इस सभा में मैं फिर कह रहा हूं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है। जयदेव की गोविंद गीता जिस श्लोक के साथ शुरू होती है, उससे बड़ा कोई स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती मातृशक्ति। कहते मेघेर मेदुरम अंबरम वन भुवा श्यामा तमाल दुरुमे नक्तम भीरुरयम तो मेव तादिरम राधे गिरहम प्राप्य इत्थम नंदा विदेशता चलितो प्रत्यध्वा कुंजा दिरुमे राधे माधव योर जयंती यमुना कूले रहा के लिए। तो आपने सुना बिहार के राज्यपाल ने कहा कि देखिए अब बिहार में जो दहेज लेगा उसका डिग्री रद्द कर दी जाएगी। तमाम बातें कर रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और साथ ही जो बिहार में दहेज को लेकर जो शिकायतें आती है वो ऐसे शिकायतों को
कम करने के लेकर राज्यपाल का यह बेहद ही सराहनीय पहल। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।